मार्केट में एक सॉलिड कमबैक है, लेकिन कितनी देर ठहरेगा ये कहना मुश्किल है। थोड़ा वेट करें, देखें अभी अगले 1-1.5 घंटे में क्या हो सकता है। इस पर सब पे डिटेल में बातचीत होगी। लेकिन अब बात करते हैं खादिम इंडिया की, जो देश भर में अपनी पहुंच और अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। शू इंडस्ट्री एक्चुअली एक बहुत पिकुलियर स्टेज से गुजर रही है। अपने देश में कई तरह की कंपनियां हैं। एक सिर्फ मार्केटिंग करके कर रही हैं, दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं और मार्केटिंग रिटेलिंग में भी हैं, तीसरी हैं जो बीच में है। लेकिन ये इंडस्ट्री पिछले कुछ समय से बहुत एक ऐसे दौर से गुजर रही जहाँ पे बहुत अच्छे ग्रोथ के ट्रिगर्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। इस बीच खादिम अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईस्ट इंडिया में काफ़ी अच्छी इनकी प्रेजेंस है और धीरे धीरे ये साउथ और दूसरे मार्केट में भी अपनी चीज़ें बढ़ा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार में भी हैं। खबरें हैं कि इसको डिमर्ज करेंगे, कैसे आगे प्लेसमेंट करेंगे, इन सब पे हम बातचीत करेंगे। कंपनी के CFO हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंद्रजीत चौधरी जी। चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सर, पहले तो ये बताइए कैसा चल रहा है आजकल ये शू इंडस्ट्री? थोड़ा सा ठंडी है, डिमांड कम है क्या? हाँ, डिमांड शू इंडस्ट्री में थोड़ा म्यूटेड है। हम लोग देखा है लास्ट 2-3 साल से ये ट्रेंड है। जब से GST शू इंडस्ट्री का ऊपर 1,000 रुपीज का ऊपर 5 से 12% हुआ था, तब से थोड़ा शू इंडस्ट्री का लोअर सेगमेंट ऑफ द प्रोडक्ट में प्रेशर है। एंड ओनली ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन डिमांड आता है, लेकिन अदर देन फेस्टिव कोई डिमांड नहीं रहता है। ये एक तो ट्रेंड हम लोग लास्ट 2 साल में देखा है। एंड वी एक्सपेक्ट दैट आफ्टर द नेक्स्ट सीजन we can see some demand coming back in the shoe industry. It is a long waited process, so we have waited long and we will see that some demand is coming back in the shoe industry. बट इंद्रजीत जी, जूते तो लोग पहनते ही होंगे। बस GST बढ़ गई तो ऐसा थोड़ी कि गर्मी में जूते नहीं पहनेंगे, पैर जलेंगे, ठंड में ठंड लगेगी, ऐसा क्या? मतलब मैं समझना चाहता हूँ वो साइकोलॉजी क्या है? खाली इसलिए कि GST बढ़ गया जूते तो लोग पहनते ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि जूते आपको जब हवाई चप्पल होता है जो हाँ अपना फार्मर्स ये लोग पहनते हैं, हाँ तो उसमें एक हवाई चप्पल का अगर ब्रांडेड वाला प्रोडक्ट अगर 120 130 और अनब्रांडेड आपको मिलेगा 100 रुपया में, तो जो मीन्स कोविड का बाद पैसा आदमी का पास बहुत कम रहता है, तो अनब्रांडेड की तरफ थोड़ा मूव कर जाता है। क्योंकि एक हवाई चप्पल ब्रांडेड हो या अनब्रांडेड हो, वो एक गरीब आदमी के लिए सेम ही है। सो डिमांड जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में डिमांड वो कम हो गया, बिकॉज क्योंकि एक मीन्स अनऑर्गेनाइज ब्रांड वो एक तो बेच ही सकता है 100 रुपया में, लेकिन एज ए ऑर्गेनाइज ब्रांड वी कैनॉट गो, वी हैव टू पे ऑल द टैक्सेस, ऑल द ड्यूटीज एंड एवरीथिंग। सो इसलिए एक तो डिमांड ये सेक्टर में लोअर सेगमेंट में हम लोग कम देखा है। लेकिन हायर सेगमेंट में लग्जरी प्रोडक्ट, जब हम लोग स्पोर्ट्स शू ये सब में वी हैव सीन दैट द डिमांड इज हाई। मीन्स हाई मतलब वहां पे डिमांड है, लेकिन अपना खादिम इंडिया कंपनी है जहाँ पे 1,000 रुपीज का नीचे 75% ऑफ द प्रोडक्ट है, तो उसमें डिमांड थोड़ा म्यूटेड है अभी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने इंद्रजीत जी। एक तो ये कि जो, अब नाम मैं नहीं ले रहा, अब चूंकि आपसे बात कर रहा हूँ, एक कंपनी है जो 100 रुपये वाली चप्पल बनाती थी हवाई, उनकी भी हालत ख़राब है। उनकी हालत इतनी ख़राब है कि माल ही नहीं बिक रहा, पता नहीं उनका। हम लोग तो देख रहे हैं कि, और जो एक बहुत प्रीमियम सिर्फ मार्केटिंग करते हैं उनका धंधा सही में चल रहा है। आप हैं बीच में सर। तो तो मेरा बीच में मीन्स मैक्सिमम 1,000 का नीचे मेरा है। तो हाँ, अब जो इंडिया का ट्रेंड जो चल रहा है उसमें लोअर सेगमेंट में डिमांड कम है, हायर सेगमेंट में डिमांड है। लग्जरी कार ज्यादा बिक रहा है, मारुति कम बिक रहा है। तो कैसे निपटेंगे इंद्रजीत जी, कैसे निपटेंगे इस समस्या से? ये तो बड़ी गंभीर समस्या हो गई। गंभीर समस्या है, लेकिन हमको हाँ ये है कि इंडिया का पीपल विल कम बैक, द मिडिल क्लास एंड द लोअर मिडिल क्लास। हाँ। कोविड का बाद जो पैसा उनका ड्रेन आउट हुआ है, वंस दे बिल्ट अप द देयर सेविंग्स, दे विल कम बैक एंड दे विल कम बैक टू बाय शूज एंड ऑल द मीन्स जो नेसेसरी प्रोडक्ट है। शू भी एक नेसेसरी प्रोडक्ट है। सो वी आर होपफुल दैट द डिमांड विल कम बैक इन नेक्स्ट अच्छा फिनेंशियल इंद्रजीत ईयर। जी, एक चीज़ बताइए कि चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम तो है ही है शू इंडस्ट्री में, और आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे हो रही है। क्या ये मान लेना चाहिए कि इसका एक्सपेंशन करके ही आप इससे पार पा सकते हैं? हाँ, एक तो ये है कि एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो हाँ हम लोग इस बार नेक्स्ट ईयर जो लिए हैं
we will open around 100 outlets. Out of that, 25 will be our own COCO and 75 will be franchisee. So यहाँ से एक तो 6-7% का growth we will expect. और हम लोग का रेनोवेशन भी होंगे, उसमें भी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकता है. प्रोमोटर भी फंड इन्फ्यूज किया है कंपनी में फॉर द ग्रोथ पर्पस, सो दैट विल गिव अस अ मोर डायरेक्शन इन द ग्रोथ. एंड वंस द वॉल्यूम कम्स बैक, डिमांड कम्स बैक, वी एक्सपेक्ट अ गुड फाइनेंशियल रिजल्ट नेक्स्ट ईयर. एंड इंद्र जी सर, एक चीज़ बताइए, क्या ये ऐसा भी है कि सस्ता महंगा तो एक इशू है ये जो आप बता रहे हैं, अनब्रांडेड गुड क्वालिटी शूज़ या अनलिस्टेड गुड क्वालिटी शूज़ या फॉरेन वाली बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, दिग्गज जायंट, वो लोग भी दाम घटा घटा के आप लोगों के लेवल पे उतार आए हैं, सेल वेल लगा के 1500 रुपये में बेच दिया माल. ये एक इंडस्ट्री वाइड एक प्रॉब्लम खड़ी हो रही है क्या है कि हमारे यहाँ के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जो 1000, 2000, 3000 के माल बनाते थे, उनके सामने एक तो एमएनसी का चैलेंज भी खड़ा हो गया और बहुत सारे नए स्टार्टअप आए हैं जो क्वालिटी वाइज भी मेंटेन कर रहे हैं और माल झोंके दे रहे हैं एकदम सिस्टम में. क्या ये भी एक समस्या हो रही है? कंपटीशन तो बढ़ गया है. ऑलरेडी एमएनसी था, एमएनसी प्रोडक्ट आता था, वो डिस्काउंट में भी बेचता था. लेकिन अभी कंपटीशन ई कॉमर्स प्लेयर्स जो आया है उसमें भी कंपटीशन है. लेकिन इंडिया का मार्केट बड़ा है और नंबर ऑफ कस्टमर भी हाई है, तो ये कंपटीशन रहेगा और अनऑर्गेनाइज भी रहेगा. इंडिया में तो अनऑर्गेनाइज रहेगा, ऐसा नहीं है अनऑर्गेनाइज चला जाएगा. लेकिन आपको एक कटिंग एज होना चाहिए जो भी ब्रांडेड कंपनी है, और वो कटिंग एज दे के ही कंपनी को ग्रोथ प्रोसेस में जाना है. इस बार हम लोग जो ग्रोथ प्रोसेस का स्ट्रेटेजी लिया है कि अपना मार्केट ईस्ट एंड साउथ में बहुत स्ट्रांग है, तो हम लोग इस बार जो भी दुकान खुलेंगे वो ईस्ट में ज्यादा खुलेंगे, जहाँ पे हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी एक साल में ही आ जाता है. तो इसलिए सिनेरियो देख के हम लोग ये डिसीजन लिया है. और नेक्स्ट 1-2 साल हम लोग अपना मीन्स क्या बोले, जो स्ट्रांग जोन है उसमें ही खेलेंगे, मजबूत करेंगे ना. ये अच्छे स्ट्रेटजी, जहाँ पे पहले से मजबूत उसी को और स्ट्रांग करना सही भी होता है. अच्छा, मुझे दो चीज़ और समझाइए सर. इनपुट कॉस्ट इस समय आप लोगों को कितनी किस लेवल पे चल रही, और मार्जिन आप तो अभी क्या वही 11, सवा 11, 11, सवा 11 की रेंज में चल रहा है आपका? हाँ, मार्जिन हम लोग का 11 में चलता है, लेकिन अपना जो रिटेल का मार्जिन है वो हाई है, अराउंड 17% मार्जिन है. अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, क्योंकि आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में ऐसे जैसे हम बोले थे कि लोअर सेगमेंट में जो प्रॉब्लम है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में 500 का नीचे ही प्रोडक्ट है, तो उसमें क्या होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा इम्पैक्ट आया है. तो हम लोग जो डीमर्जर का भी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, 6-8 महीना में वो डीमर्जर भी हो जाएगा. तो रिटेल में हम लोग का 17% मार्जिन आएगा और डिस्ट्रीब्यूशन में विल ट्राई टू मेक इट मोर प्रॉफिटेबल. वहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी हम लोग लिए हैं, तो उस हिसाब से वो कंपनी को हम लोग, वो भी एक लिस्टेड कंपनी होगा, तो उसमें भी हम लोग डिमांड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस साल में वो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में थोड़ा स्लो डाउन करके हम लोग डिमांड को क्रिएट किया है. नेक्स्ट ईयर वी कैन हैव गुड डिमांड इन द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. एंड रिटेल में तो अपना 17% एबिटा है. ओके, तो रिटेल में ज़्यादा थ्रस्ट, क्योंकि उधर ज़्यादा मार्जिन है, अच्छा है, और इसको डिमर्ज करके अलग करेंगे और इसको अभी स्लो बर्नर पर रखेंगे, नेक्स्ट ईयर इसको और बढ़ाएंगे. तो ये चाहिए जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे, इसको कुछ रेशियो होता है वो 1:1. हाँ, 1:1 रेशियो में उसको जो भी शेयर होल्डर खादिम इंडिया में रहेगा उसको एक शेयर के लिए एक शेयर मिलेगा KSR फुटवेयर लिमिटेड. 4 से 6 महीने में आप कंप्लीट कर लेंगे? हाँ, 6 से 8 महीना लगेगा. थोड़ा हम लोग का स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी फाइल है, तो उसमें इसका बाद NCLT का प्रोसेस है, वो करने से हम लोग को ये. एक लास्ट क्वेश्चन सर, रिटेल के लिए आप थोड़ा क्या फंड और इन्फ्यूज करेंगे, रेज करेंगे क्या? क्योंकि आपको बड़े पैमाने पे आपको करना पड़ेगा ये नया. हाँ, हम लोग ऑलरेडी 15 करोड़ का फंड इन्फ्यूज हुआ है, उसमें प्रोमोटर ऑलरेडी इन्फ्यूज कर लिया है. तो नेक्स्ट ईयर का तो हो गया है. अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग रिटेल में और एग्रेसिव होंगे और उसका ग्रोथ पाथ के लिए हम लोग और भी फंड ये ले सकते हैं. ओके जी सर, टफ टाइम है आपके लिए, लेकिन आपकी इच्छा है कि उसको आगे बढ़ाएंगे और आपने एक प्लान सामने रखा है कि कैसे कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे.
होपफुली मार्केट को पसंद आना चाहिए और आपके साथ अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो खादिम इंडिया भाई मुश्किल ये है, खादिम इंडिया नहीं पूरे शू इंडस्ट्री की मुश्किल ये है कि माल बिक नहीं रहा है। मतलब बेसिक प्रॉब्लम है कि डिमांड नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जीएसटी की वजह से 1000 रुपये से नीचे तो कम है, उससे ऊपर ज़्यादा जीएसटी। 1000 रुपये से नीचे ब्रांडेड में जो माल बिक रहा है वो महंगा पड़ जाता है, और जो 100 रुपये से नीचे 200 सस्ता वाला बेच ले रहा है उनका माल बहुत बिक रहा है। ये एक बहुत पिकुलियर सिचुएशन खड़ी है। साथ ही बहुत सारे स्टार्टअप की तरफ से तगड़ा कंपटीशन है इस इंडस्ट्री के लिए। छोटा सा एक ब्रेक के बाद देखेंगे मार्केट अपडेट।